हेलो दोस्तों, आज हम नाउन्स के जो है नाउन है उनके प्लूरल यानी सिंगुलर और प्लूरल बनाना आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। नाउन होते हैं तो उनके अंत में क्या हम मीनिंग होती हैं उनको ऐड करने से या किनको हटाने से प्लूरल वर्ड बन जाता है। यानी आज हम बात करेंगे यानी नाउन से, यानी ये कह सकते हैं संज्ञा। संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाउन। यानी नाउन से बहुवचन, बहुवचन यानी प्लूरल, प्लूरल बनाने के नियम, ये आज हम चर्चा करेंगे। यानी नाउन से प्लूरल यानी बहुवचन बनाने के नियम की चर्चा आज हम करेंगे। तो इसके नियम जो हैं वो हम आज आप लोग को बताएंगे। जैसे पहला नियम क्या होता है भाई, वीडियो में अगर नए हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अन्य जो विद्यार्थी है, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स है, उनको भी ये वीडियो शेयर करें। चलिए हम वीडियो को अब हम इसके रूल्स की चर्चा कर लेते हैं। जिनको जुड़ना है जल्दी जल्दी जुड़ जाए भाई, और कमेंट्स करके अपना अपना नाम बताएं जिससे मैं जान सकूं कौन कौन मेरे वीडियो को देख रहा है। चलिए देखते हैं। यानी नाउन जो है संज्ञा, नाउन की डेफिनेशन मैंने अपने पिछले वीडियो पे बताया था कि नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन मैंने बताई थी, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो मैंने कल ये भी चीजें उसके नाउन्स के मतलब पार्ट के बारे में भी मैंने चर्चा की थी कि यानी इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका यूज क्या, उसके एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें मैंने अपनी वीडियो पे बताई थी। तो अब हम इसके बारे में ये कहेंगे कि आज हम इसी के आगे देखते हैं नाउन से प्लूरल बनाने का नियम। ये कॉमनली सभी जगह यूज होता है, छोटी क्लास चाहे बड़ी क्लास सभी में प्लूरल बनाने का नियम आता है। तो जो पहला नियम है, यदि मतलब नाउन के अंत में वाई आए, यदि नाउन के अंत में वाई आए तो, यदि कह रहा है नाउन के अंत में वाई आए तब इसका रूल क्या होता है। तो इसका रूल प्लूरल यानी बनाने में, तो पहले अगर वाई है अंतिम में और अंतिम यानी वाई से पहले वावेल हो, यानी तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस जोड़ देते हैं। एक एग्जांपल देखो मैं आप लोग को बताऊं, जैसे बॉय है, अब देखो वाई है अंत में और इसके पीछे क्या लिखा, वावेल लगा हुआ है। तो यदि हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। यानी इस तरह के प्लूरल बनाने में क्या ध्यान देते हैं, यदि वाई है अंत में और उसके यहाँ पे नाउन के अंत में वाई आए और यहां लिख लो, और वाई के पहले, वाई के पहले वावेल हो, कोई वावेल हो, वावेल हो तो, यानी इसमें क्या है, यदि वाई के पहले वावेल है तो हमको इसमें क्या जोड़ देना है, ओनली एस जोड़ देना है। बस ये सिंपल सा एक नियम है। इसके और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, जैसे मंकी, मंकी है तो इसके भी लास्ट में देखिए वाई तो लगा हुआ लेकिन इसके वाई के पहले क्या है, ई है, इसलिए इसका जो प्लूरल बन जाएगा वो मंकी, यानी इसमें केवल हमको एस जोड़ देना है। तो ये नियम जो हमारा पहला है, इसके और जो एग्जांपल से देखते हैं, जैसे की है, की मीन्स चाबी, के ई वाई, और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो कीज हो जाएगा। तो ये तीन एग्जाम्पल्स मैंने पहले रूल से आप लोग को बताया कि इसमें यदि नाउन के अंत में वाई है और वाई के पहले कोई वावेल हो तो उसमें हमको सिंपली कुछ नहीं करना, प्लूरल बनाते समय उसमें हमको एस जोड़ देना है। तो ये रहा हमारा पहला नियम। तो ये मतलब बहुत अच्छा आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूं जो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं इजीली एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप करके आप लोग को समझा रहा हूं, तो इसको ध्यान से थोड़ा से देखेंगे और हो सके तो एक नोटबुक रखें ताकि उसमें आसानी से आप लोग नोट कर सके कि क्या नियम मैं इसमें बता रहा हूं।
ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाएं और साथ में इसको ध्यान से समझते भी जाएं। ठीक है, और जहां जो चीज समझ में ना आए कमेंट्स करके जरूर बताएं। चलिए देखिए दूसरा नियम इसकी चर्चा करते हैं। प्लूरल बनाने में, नाउन से प्लूरल बनाने में दूसरा नियम है, नाउन के अंत में यदि वाई है और अंतिम वाई से पहले कोई व्यंजन आए। अब ये तो यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले कोई व्यंजन आए, कॉन्सोनेंट आए, तो नियम क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। ठीक, तो ये चीज है देखियो। अब इसमें इसका जो नियम है, तो इसमें जो बताया गया है, यानी ये कह रहा है कि यदि वाई के अंत में, तो उसमें जब कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है तो उस वाई को हमको हटा देना होता है और उस वाई की जगह पे हमको आई ई एस जोड़ देना होता है। अब इसका देखो एग्जाम्पल जैसे बता रहे हैं हम, इसमें जैसे हो जाए फ्लाई, इसका एग्जाम्पल जैसे फ्लाई है। अब देखिए वाई है, वाई के अंत में क्या है, एल है, यानी ये हमारा एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसको जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो फ्लाइज हो जाएगा, यानी वाई हट जाता है और उसकी जगह पर आई ई एस आ जाता है। ठीक, इसी के बाद जैसे और दूसरे एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे स्टोरी है, स्टोरी मीन्स कहानी होती है, स्टोरी। अब देखिए स्टोरी में वाई के पहले क्या है, आर है, वाई के पहले आर है, तो इस वाई को हमको हटा देना है और यहाँ पर क्या लगा देना है, आई ई एस, यानी स्टोरीज हो जाएगा। फ्लाई का फ्लाइज और स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा। और इसके एक दो एग्जांपल्स मैं आप लोग को दिखा, जैसे सिटी है, सी आई टी वाई, जैसे सिटी है तो सिटी में वाई है पहले, तो वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ सी आई टी आई ई एस, सिटीज हो जाएगा। फ्लाई का फ्लाइज, स्टोरी का स्टोरीज, सिटी का सिटीज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा नियम, इसको भी आप लोग नोट कर ले ताकि ध्यान रहे कि यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो हमको वाई को हटा करके उसकी जगह पर आई ई एस जोड़ देना है। ये नियम दो मैंने अभी आप लोग को बताए। अब हम तीसरे नियम की चर्चा करेंगे। यदि नाउन के अंत में ओ आए और इस अंतिम ओ से पहले कोई व्यंजन आए तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको मैं रेज कर दे रहा हूं ताकि मैं दूसरा नियम आपको बता सकूं। तो इसको ध्यान से आप लोग नोट भी करते जाएं और ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। यानी अब जो तीसरा नियम है, यदि नाउन के अंत में ओ आता है, तीसरा नियम, यदि नाउन के अंत में ओ आए और ओ के पहले, ओ के पहले जो है कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट आए, तो नियम क्या होता है। यानी यदि नाउन के अंत में ओ आए और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसमें क्या नियम बनेगा, तो इसका बहुत इजीली सिस्टम है। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा, मैंगो। अब ये देखो ओ है लास्ट में लेकिन इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसमें क्या लगा देना है, ईएस लग जाएगा, मैंगोज। ओ तो रहेगा ही लेकिन साथ में ईएस जुड़ जाता है। ये प्लूरल बनाने का नियम है। अब इसके बाद जैसे और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हीरो, हीरो है और इसमें क्या हो जाएगा, हीरोज, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से नोट करते जाएं, इसलिए एग्जाम्पल कर करके मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसके बाद अब हम बात करेंगे चौथे रूल की। तो यदि चौथे रूल में क्या है, यदि जिन संज्ञा यानी जिन नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए, यदि नाउन के अंत में एफ या
FEI, और उसमें कह रहा है कि मतलब बहुवचन बनाते समय एफ या FE को किसमें चेंज करें, यानी VES में चला जाए। जैसे मान लीजिए कॉल्फ, कॉल्फ मीन्स बछड़ा होता है, तो यहाँ F जो है तुम्हारा VES में चला जाएगा, तो CALVES, कॉल्फ, प्लूरल बनाते समय। यानी जैसे अब नाइफ है, नाइफ की स्पेलिंग KNIFE, नाइफ मीन्स होता है चाकू, यहाँ पे FE हट जाएगा, KNIVES, नाइफ्स हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे लीफ है, लीफ मीन्स होती पत्ती, इसमें F हट जाएगा और क्या बन जाएगा, लीव्स हो जाएगा। तो ये प्लूरल बनाने के, यदि नाउन के अंत में F या FE आए तो उसको हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर VES जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, VES, इसको ध्यान देना है। ठीक, अब हम बात करेंगे पांचवें नियम की। तो पांचवा नियम है, यदि नाउन के अंत में F हो और यदि F से पहले डबल O हो, यदि नाउन के अंत में F हो और F के पहले डबल O हो, डबल O हो तो, यानी F हो और F के पहले डबल O हो, तब नियम क्या बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे रूफ, रूफ मीन्स क्या, छत होती है ना। इसके बाद प्रूफ, प्रूफ मीन्स होता है सिद्ध करना। ठीक, इसके बाद जैसे हूफ, ये देखो तीन शब्द मैंने लिखे हैं, तो इसमें प्लूरल बनाते समय हमको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली हमको एस बस जोड़ देना है। रूफ्स, प्रूफ्स और हूप्स, इसको ध्यान देना। यदि ना भाई इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो इसको ध्यान ये देना है, नाउन के अंत में F या FE आए, बस इतना कह दे तो वहां पर हमको VES जोड़ देना है। और यदि नाउन के अंत में F हो और F के पहले डबल O हो, तो वहां पर F के साथ हमको केवल S जोड़ देना है प्लूरल बनाते समय। तो ये मैंने कुछ 4-5 नियम लिखे हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने में काम आते हैं। तो इनको अपना अपना नोट कर लें और इसको ध्यान से आप लोग समझ लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। मोबाइल